वैसे एक बात माइंड में रखिएगा कि पैशन को डिस्कवर करना बहुत आसान नहीं होता है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। और ये जो आज की वीडियो है ये करियर काउंसलिंग की 11th वीडियो है, मतलब जो हमारी सीरीज़ है करियर काउंसलिंग की उसकी ये 11th वीडियो है। इससे पहले मैं 10 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं करियर काउंसलिंग में तो वो वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पैशन को डिस्कवर करने के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप अपने पैशन को डिस्कवर नहीं कर सकते। और पैशन के बारे में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपको खुद से सवाल करने होते हैं और ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ उनका जवाब देना होता है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूँ, उनका जवाब आपको पैशन डिस्कवर करने में बहुत मदद करेंगे। इन सवालों से आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है या किस फील्ड में आपका पैशन है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सीरियस लें और ट्राई करें कि इनको किसी कॉपी या पेज वगैरह पर नोट कर लें, क्योंकि किंडलेंस जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो आपको ये समझें कि आपने हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। इसलिए आप भी ये पैशन को डिस्कवर करना है, आज हम एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्राई करें उनको आप लिख लें ताकि आपके जो माइंड में बहुत से थॉट्स घूम रहे होंगे, मीन्स के इससे आपकी जो माइंड के एक्स्ट्रा थॉट ओवर थिंकिंग है वो साइड पर हो जाएगी। पहला सवाल जो कि आपको हर वीडियो में मिल जाएगा इस तरह की, क्योंकि कुछ 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे, पर आगे जो 4-5 क्वेश्चंस और हैं वो ज़रा डिफरेंट काइंड के हैं और वो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल जो सब पूछते हैं वो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या हैं। काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उन्हीं से रेलिवेंट आपका पैशन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उससे रेलिवेंट आप पैशन बना सकते हैं। और अपनी स्ट्रेंथ है उनको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। आपको वही फील्ड अच्छी लगती है या आप उसी फील्ड में अपनी हॉबीज़ रखते हैं जिसमें आपका पैशन हो। तो अगर आप अपनी हॉबीज़ नोट करते हैं तो ये आपको पैशन डिस्कवर करने में हेल्प करेंगी। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये सवाल जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है पैशन को डिस्कवर करने में और उसको प्रोफेशनली जो है वो फॉलो करने में, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में जो भी पैशन के ऊपर बात कर रहा हूँ उसको फॉलो करने का जो मेथड है वो एजुकेशन के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब कि आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आप डिग्री लें और उसके बाद उसको फॉलो करें। अगर आप कोई और वो जो है मेथड या वे चाहते हैं इसका तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, पर मैं चूँकि यहाँ पे करियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी सीरीज़ है ये, तो इसमें मैं टोटली जो है वो किसी भी फील्ड के ऊपर डिग्री हासिल करने को फोकस करवाऊंगा कि आप पहले जो है पहले तो मैट्रिक करनी होती है, उसके बाद इंटर करें, इंटर के बाद आप 3 साल 4 साल 5 साल की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लें, और वो किस में लें उसके ऊपर बेसिक ये वीडियो होने वाली है हमारी। ओके, तो इस जो सवाल है इसके जवाब के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी जो फील्ड्स है ना उसमें आपके जो पैशन को जो फॉलो करने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बायो की जो फील्ड है या बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता है तो आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड जो है उसमें अपना पैशन नहीं बना सकते या उनमें आपका पैशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बायो की फील्ड सिर्फ मेडिकल की फील्ड में ही फॉलो की जाती है। और पैशन को डिस्कवर करने के प्रोसेस में आपके लिए ये बहुत अहम स्टेप होगा कि आप ये चेक करें कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और वैसे एक बात और भी माइंड में रखिएगा, अगर आपको जो है कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके हर दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है कि उस जो है वो सब्जेक्ट से रेलिवेंट आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे बिल्ड कर दिए गए हों। आप अपने माइंड में सोचें कि आपको 1 मंथ के लिए एक जेल में बंद किया जा रहा है और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप कुछ बुक्स लेके जा सकते हैं जिनसे आप यानी कि बोर ना हो, जिनको पढ़ते रहें आप। तो आपने ये सोचना है कि 1 मंथ के लिए आपने डेली कोई 7, 8, 10 घंटे पढ़ना है क्योंकि टाइम पास करना है, आप एक जेल में हैं। तो आप किस टॉपिक से रेलिवेंट या किस सब्जेक्ट से रेलिवेंट, किस फील्ड से रेलिवेंट किताबें अपने साथ लेके जाएंगे, ये आपने सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जिस भी फील्ड से, जिस भी टॉपिक या सब्जेक्ट से रेलिवेंट आप अपने साथ बुक्स कैरी करना चाहते हैं वो ही सब्जेक्ट जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ये बिल्कुल हॉबी के से रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो आपने अगर हॉबीज लिख ली हैं तो आई होप आप अपने जो फ्री टाइम में यही करते होंगे, पर जिसकी हॉबीज नहीं है ना वो ये जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर करे कि वो फ्री टाइम में क्या करता है। नेक्स्ट मैं आपको एक जो है ना दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझाता हूँ कि आप किस तरह से पैशन को डिस्कवर कर सकते हैं। इसको रोलिंग चेयर टेस्ट कहते हैं। इमेजिन करें
कि आपकी जो एज है वो 60 ईयर हो गई है, मीन्स आप बूढ़े हो गए हैं या आप बूढ़ी हो गई हैं और एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अपनी जो ज़िंदगी आपने गुजारी है, जो लाइफ आप 60 ईयर की गुजार के आए हैं, उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और ख़ुद से सवाल कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश हैं कि आपने उन्हें किया, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ख्वाहिश थी कि आप उनको करते अपनी जवानी के दिनों में। और इन चीज़ों पर गौर करें, पहले तो नोट करें और फिर पे गौर करें, जिन्हें करने से आपको खुशी मिली और जिनको करने की आपकी ख्वाहिश थी। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इन्हीं से रिलेटेड आपका पैशन हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इसको रोलिंग चेयर टेस्ट कहते हैं। अगर तो मेरी बात समझ आ गई है तो इसको प्रॉपरली फॉलो करें, और अगर आप इसको मजीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको गूगल करें या यूट्यूब इसकी वीडियोस देखें। ये भी काफ़ी हेल्प करता है एक्सपेरिमेंट आपको पैशन को डिस्कवर करने में। नेक्स्ट एक जो पॉइंट, जो सवाल है, पहले आप उसका आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी पर ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है आपके प्रोफेशन के साथ, पर प्रोफेशन को फॉलो करने से इसका अच्छा खासा ताल्लुक है। क्वेश्चन ये है कि आप कितनी फीस दे सकते हैं, कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि आजकल पढ़ाई काफ़ी ना एक्सपेंसिव हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी अच्छी डिग्री या कोर्स की फ़ीस पे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप फीस पे नहीं कर सकते तो पैशन को छोड़ दें, बल्कि इसका एक और सोल्यूशन मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन होते हैं किसी भी डिग्री या कोर्स में, उसके दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि आप बहुत अमीर हैं और आप किसी भी अच्छी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे कर सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं। मीन्स एक तो ऑप्शन हो गया उन लोगों के लिए जो फ़ीस पे कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कोई भी डिग्री प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का बगैर पैसों के दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई स्कॉलरशिप लग जाए या आप मेरिट पर आ जाएं। ठीक है, तो अब मैं उसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ना, या किसी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मेरिट होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है एडमिशन से पहले एंट्री टेस्ट लेती हैं, तो उसके बाद एग्रीगेट बनाती हैं जिसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स और इंटर के मार्क्स को भी काउंट किया जाता है। ओवरऑल आपके सबका मिलाकर एक एग्रीगेट बनाया जाता है जिसकी बेस पर मेरिट सेट किया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि किस परसेंटेज वाले बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक जो है फाइनेंशियली जो है वो एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें और अपने आप को इस मेरिट लिस्ट में इनरोल करवाएं या यहाँ लेकर आएँ, कोई स्कॉलरशिप हासिल करें ताकि आप अपने पैशन को प्रोफेशनली या एजुकेशन के थ्रू फॉलो कर सकें। और इस पॉइंट को बताने का मेरा ये मकसद था कि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। वैसे तो मैंने पहले जो 10 वीडियोज़ उनमें बहुत सा आपका माइंड खोल दिया है, आप वो लाजमी देखें। दूसरे नंबर पर ये जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनको मैं ये बता देता इस मतलब जो है पॉइंट से बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए पैशन को डिस्कवर करना और फिर फॉलो करना और पैशन को प्रोफेशन में बदलना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं तो फिर तो आप जो है इस जो सीरीज़ है इसको फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई रातों रात जो है वो लॉटरी लग जाए और आप बिलियनर मिलियनर मतलब बन जाए, तो वो वाले मैं इसमें मेथड नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप भी चेक करें, यानी आपकी फितरत क्या है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो पर्सनैलिटी टाइप ना आप अगर सर्च करते हैं MBTI तो आपको ये मिल जाएगी बड़ी इजीली। आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हमारी टोटल जितने भी इस दुनिया पर इंसान हैं, उनका इस पर्सनैलिटी टाइप के जो MBTI है, इसके अकॉर्डिंग 16 टाइप्स होती हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो इन्हीं 16 में से किसी एक टाइप में आते हैं। मैंने इस थ्योरी को इसलिए यहाँ मेंशन किया है ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप मालूम करें, मतलब आप उसको देखें आप कौन सी पर्सनैलिटी टाइप के हैं। आप इसको मैंने बोला भी पहले कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं बताया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम इसके ऊपर जो है बात की जाती है। मेरा इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि आप इसको सच मानते हैं, नहीं मानते, आप इस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इस पॉइंट या इस क्वेश्चन को यहां पर इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप मालूम करने के लिए आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पर खुद से क्वेश्चंस करते हैं। और पैशन को जो फाइंड करने का तरीका या डिस्कवर करने का तरीका है वो भी यही सेम है। मीन्स के पर्सनैलिटी टाइप मालूम करने वाला शख्स पैशन को डिस्कवर करने के लिए भी काफ़ी हद तक आंसर्स उसको या क्वेश्चन जो है उसको वहाँ से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन करता हूँ और उसको मैं अपने इस वीडियो के साथ लिंक्ड करता हूँ ताकि
आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जो हमारे पास पर्सनैलिटी टाइप है ना, उसको मालूम करने के लिए जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। इस सवाल का जवाब पता होना प्रोफेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर सकते, टीचर या प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस तो होती हैं। किसी भी टाइप के काउंसलर नहीं बन सकते, यानी इंट्रोवर्ट जो पर्सन होता है वो ऐसे काम नहीं कर सकता जिनमें ज़्यादा बोलना होता है या डायरेक्टली कस्टमर्स से डील करना होता है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा बोलना होता है या कस्टमर से डायरेक्टली डील करना होता है। इस टाइप के और भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी टाइप को मालूम करने के लिए, और ये आप खुद से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप मालूम कर सके। अब आप पर्सनैलिटी टाइप को माने या ना माने, जो मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि जो सवाल पर्सनैलिटी टाइप को मालूम करने के लिए आप खुद से पूछते हैं वो बड़े लॉजिकल और जेन्युइन है, और ये सवाल आपके पैशन को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप जो है उसको ज़रूर मालूम करें, और फिर उससे अपने इस वाले जो है ना पैशन को डिस्कवर करने वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको लिंक करें, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप जो है वो अपना पैशन डिस्कवर कर लेंगे। और पर्सनैलिटी टाइप जो है, जो 16 है, वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो भी कर दी है, मैं दोबारा भी कर देता हूं। मैंने इस वीडियो में जो आपको सवाल बताए हैं उनके जवाब लाजमी नोट करें, फिर उन पर गौर करें। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको आपका पैशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो एक्सप्लोर करते रहें, रिसर्च करते रहें, क्योंकि पैशन को डिस्कवर करना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग तो। यानी कि जितना हमें पैसे कमाना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह खुश रहने के लिए, कामयाब बनने के लिए, बिलियनर्स बनने के लिए आपको पैशन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी माइंड में रखें कि अपने पैशन को सिर्फ और सिर्फ आप खुद डिस्कवर कर सकते हैं। मैं या कोई दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी हद तक, जैसे मैंने इस वीडियो में आपकी हेल्प की भी है। तो बाकी अगर आपके लिए ये हेल्प इनफ नहीं है, मतलब आपका पैशन इन क्वेश्चंस की हेल्प से, इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से नहीं डिस्कवर हुआ है, तो इसको फर्दर और वीडियोस देखें, गूगल करें, डिस्कवरीज मतलब वो एक्सप्लोर करते रहें, रिसर्च करते रहें, ताकि आप पैशन को डिस्कवर करें। और पैशन को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। और जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और क्यों कन्वर्ट करना है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना इस सीरीज का टॉपिक होने वाला है। तो अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।